नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं टीडीएस सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करते हैं। काफ़ी लोगों का टीडीएस काटते हैं और अपनी क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न भरने के थ्रू जो टीडीएस काटते हैं वो लोग गवर्नमेंट को जमा करते रहते हैं। पर एक प्रावधान इनकम टैक्स का ये भी है कि अगर आप किसी का भी टीडीएस काटते हैं और अपने टीडीएस रिटर्न भरते हैं तो टीडीएस रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको उनका टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके पोर्टल से डाउनलोड करके जिस बंदे का आपने टीडीएस काटा है उस बंदे को मेल या फिर उस बंदे को भेजना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी का प्रावधान है। हालांकि अभी तक किसी की पेनल्टी लगी नहीं है पर आगे लग सकती है। तो अपन इस वीडियो में यही देखेंगे कि जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, जो मेरा क्लाइंट है ये 26 क्यू में अपनी टीडीएस रिटर्न भरता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का जैसे 194 एस या फिर 194 सी 194 एच सेक्शन में टीडीएस काटता है एज ए बिजनेस। तो इनके केस में इनको जो फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16A होता है इनका टीडीएस सर्टिफिकेट का, तो ये इनको डाउनलोड करके भेजना होता है। सेम प्रोसीजर के थ्रू आप फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एक सैलरी पर्सन की टीडीएस काटते हैं तो आज अपन बात करने वाले फॉर्म 16A की। तो अपने को डाउनलोड्स में जाके फॉर्म 16A पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे आके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है, फिर आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो भी आपका फॉर्म टाइप है 26 क्यू है या फिर 27 क्यू है, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लीजिए और आपको गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। और आज अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल केवाईसी के थ्रू, क्योंकि जो डीएससी के थ्रू जो केवाईसी होती है उसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। डीएससी काफी लोगों का रजिस्टर होती भी नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो आज अपन बात करने वाले नॉर्मल केवाईसी के थ्रू। तो अपने नॉर्मल केवाईसी सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपसे कुछ ही बेसिक डिटेल्स ही पोर्टल आपसे मांगेगा, तो आपको बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो इसके लिए आपको आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ पे आपको 10 नंबर से लॉगिन करना है। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाके इनकम टैक्स फॉर्म, फिर आपको व्यू फाइल फॉर्म पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जितने भी आपके जो फॉर्म्स भरे होंगे टीडीएस रिटर्न के, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आपका जो भी रेगुलर वाला जिस भी स्टेटमेंट के आप टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हो, तो उसका जो भी रेगुलर वाला जो रिसिप्ट है आपको वो यहाँ से डाउनलोड, रिसिप्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपने जो चालान का पेमेंट कर रखा है आपको वो भी डाउनलोड कर लेना है। तो आपको फिर से आपके फाइल वाले सेक्शन में जाके ई पे टैक्स पे जाना है। ई पे टैक्स में जाके उस क्वार्टर में आपने जितने भी चालान भरे उसमें से किसी भी एक चालान का आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो वो आप यहाँ से जो कोई आपका चालान हो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वो चालान डाउनलोड कर रखा है और आपको वही डिटेल आपको सिंपली वहाँ पे एंटर करनी है। तो अपन आते हैं दोबारा अपने ट्रैश के पोर्टल पे। ट्रैश पे आने के बाद यहाँ पे एक प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर मांगता है। तो जो अपन ने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल से जो अपने रिसिप्ट डाउनलोड की है, ये वाली, ये जो डाउनलोड रिसिप्ट पे अपने क्लिक करके जो रिसिप्ट डाउनलोड की है, इस रिसिप्ट को अपने को सिंपली ओपन करना है। इस रिसिप्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये RRR नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इसको कॉपी करके और आपको इस वाले हेड में आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो चालान की डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो चालान की डिटेल जैसे अपना BSR कोड हो गया वो यहाँ पे डाल देना है। किस डेट को अपने चालान जमा किया था वो डेट अपने को यहाँ पे साइड में जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अपने को यहाँ पे डेट एडजस्ट करनी है। अगर आप मैनुअली एंटर करोगे तो पोर्टल वो नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन को यूज करके आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है। चालान का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे डालना है और जो चालान की अमाउंट है वो सिंपली आपको यहाँ पे डालनी है। और आप जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे किन्हीं भी 3 बंदों के पैन नंबर और उनका टीडीएस अमाउंट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे उन्हीं बंदों का पैन नंबर और टीडीएस अमाउंट डालना है जिनका इस वाले चालान के अंदर अपने टीडीएस काटा है। कभी आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने चालान तो दूसरे महीने का डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे पैन नंबर और जो टीडीएस जो डिटेल है वो आप दूसरे चालान की डाल रहे हो। ऐसा नहीं करना। जिस चालान में जिन बंदों का टीडीएस कटा है उन्हीं बंदों की उन्हीं में उनमें से किन्हीं भी 3 बंदों की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो वो डिटेल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
आपने जो यहाँ पे डिटेल एंटर की है आप इनको क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपने ये डिटेल गलत डाल दी होगी तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो आपको एक बार इन सभी डिटेल को क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। और आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहाँ पे प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो फॉर्म 16A की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे लग गई है। तो ये जो रिक्वेस्ट के जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको लगभग 3 से 4 घंटे बाद अवेलेबल होंगे। आपको हैंड टू हैंड अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे बाद फिर से लॉगिन करके आपको फिर से डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। और आप अब आपको यहाँ पे नीचे आके व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे ये सबमिटेड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे जब आपकी फाइल अवेलेबल हो जाएगी तो आपको ऐसा यहाँ पे अवेलेबल शो करेगा, सबमिटेड की जगह आपको ऐसा अवेलेबल शो करेगा। तो मैंने सेम क्वार्टर की पहले ही जो रिक्वेस्ट लगा दी थी, तो मैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो जो भी आपको फाइल अवेलेबल ऑप्शन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे HTTP डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये फाइल सेव कर लेनी है। ये फाइल सेव करने के बाद अब आपको आना है, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपका पासवर्ड होगा वो होगा जो आपका 10 नंबर है वो आपको कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो गई है। इसके बाद आपको एक यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की यूटिलिटी भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। इन फॉर्म्स को जो आपके टीडीएस सर्टिफिकेट्स है इनको ओपन करने के लिए, इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली फिर से डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट फॉर्म 16 और 16A। तो अपने को सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और जो कैप्चा है वो यहाँ पे अपने को एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो अपना पहला वाला ऑप्शन है फॉर्म 16 पार्ट ए 16A ट्रैश पीडीएफ कन्वर्टर, तो आपको ये सिंपली ये वाला ही टूल आपको डाउनलोड करना है। तो ये वाला जिसे आप डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेना है। ये कुछ समय लेगा, ये फाइल काफ़ी थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा सा समय लेगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली अपने फिर से डेस्कटॉप पे आ जाना है और डेस्कटॉप पे आने के बाद जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ट्रैश पीडीएफ कन्वर्टर, आपको सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो जो आपने अभी फाइल डाउनलोड की थी टीडीएस सर्टिफिकेट वाली, आपको वो यहाँ पे अटैच करनी है। तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। वो अटैच करने के बाद आपसे यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपके वही है जो आपके 10 नंबर है वो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे एंटर करने हैं। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे फोल्डर भी सिलेक्ट करके आप यहाँ इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो जो भी आपको फोल्डर सही लगे आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, आपको यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका जो आपने जो फाइल डाउनलोड की थी उनका सभी का पीडीएफ यहाँ पे बन चुका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ यहाँ पे कैसा बना हुआ है, देखिए। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे भी आपने सेव किया है वहाँ पे आप देखोगे तो जितने बंदों का आपने टीडीएस काटा था उन सभी का यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट ऑलरेडी यहाँ पे बन के आ गया है।
आप इसमें से किसी को भी ओपन करके चेक कर सकते हो। और जिस भी बंदे का आपने टीडीएस काटा है, आपको सिंपली उसको मेल करना है या फिर आप उसको व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे आपको सही लगे आपको सिंपली वहाँ पे उसको सेंड कर देना। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। धन्यवाद।